रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छे स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जो इस बुक में सबसे लास्ट चैप्टर है। इसको हम पहले पढ़ रहे हैं, आसान सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फार्माकोलॉजी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजेस पढ़ते हैं, इफेक्ट्स पढ़ते हैं। यूजेस का मतलब इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल करना है। इफेक्ट्स पढ़ते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, और मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। 3 काम करते हैं, यूजेस, इफेक्ट, मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से काम करेगा। किन चीजों के पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ड्रग्स के। किस चीज के? ड्रग्स। अब ये ड्रग्स क्या होती है? जो मेडिसिन हम खा रहे होते हैं। फर्स्ट करो एग्जांपल लेते हैं पेनाडोल की। पेनाडोल को यूज किस तरह से करना है, इसके असरात क्या होंगे, और हमारे बॉडी के अंदर जाके एक्शन किस तरह से परफॉर्म करेगी, इसके बारे में स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। यूजेस, इस्तेमाल किस तरह करना है। इफेक्ट, क्या असर करेगी, बुखार मेरा इससे खत्म हो जाएगा, किस तरह जाके एक्शन करेगी। ड्रग्स की 3 चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, ड्रग्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा मेडिसिन भी कहते हैं आम जबान में इसको। तो ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये केमिकल से मिलकर बने होते हैं। इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, एहतियात करने के लिए, एंड प्रिवेंट डिजीज। हमारे पास जो भी बीमारी होती है उसका इलाज करने के लिए और उससे एहतियात के लिए कि दोबारा वो ना हो जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जिससे हम कहते हैं ड्रग्स। इसके साथ साथ ड्रग्स और भी एक जगह यूज होती है, जिसे कहते हैं प्रमोट आर्टिफिशियल प्लेजर। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिससे हमें आर्टिफिशियल खुशी मिलती है। वो ड्रग हमारे ब्रेन पे जाके एक्ट करती है। जिस तरह आपने देखा होगा जब किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसको वो वाली ड्रग दी जाती है, जिससे उसके ब्रेन में प्लेजर आ जाता है। फिर आप उसका ऑपरेशन कर दो, उसका हाथ काटो, पांव काटो, उसको पता नहीं चल रहा होता। तो ड्रग्स 2 तरह से इस्तेमाल होती हैं, एक तो किसी डिजीज के लिए और दूसरी हमारे आर्टिफिशियल प्लेजर के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। नंबर 1 इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को हम डिजीज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हमारे पास है एडिक्टिव। एडिक्टिव क्या करती है? रिलैक्स कर देती है और प्लेजर फील कराती है। हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें प्लेजर फील हो रहा होता है। इन ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? फार्माकोलॉजी ब्रांच है साइंस की, जिसमें यूजेस पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं और मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं ड्रग्स का। अब ड्रग्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजीज का इलाज करते हैं या प्रोमोट करते हैं आर्टिफिशियल प्लेजर। अब इसी तरह से ड्रग्स 2 टाइप्स के हैं, एक फार्मास्यूटिकल जो डिजीज का इलाज करता है, दूसरा एडिक्टिव जो रिलैक्स और प्लेजर फील कराता है। ये एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है मेडिकल ड्रग्स। मेडिकल ड्रग्स के सोर्सेज, कहां से हम मेडिकल ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं? 5 सोर्सेज आपकी बुक में लिखे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट से भी हम मेडिकल ड्रग्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लांट है सिंचोना। सिंचोना प्लांट से हम क्या करते हैं? एक मेडिसिन बनाते हैं जिससे मलेरिया का इलाज होता है। दूसरा हमारे पास है ओपियम। ओपियम भी एक प्लांट है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, जिससे हम पेन किलर का इलाज करते हैं। पेन किलर मतलब बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा हो तो उसके लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं वो ओपियम प्लांट से ली जाती है। और मलेरिया के लिए जो हमारे पास मेडिसिन बनती है वो सिंचोना से ली जाती है। तो मेडिकल ड्रग का पहला सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स। दूसरा हमारे पास है एनिमल्स। एनिमल की बॉडी के कुछ हार्मोन्स हमारे पास, हार्मोन्स हमने पढ़ा था क्या होता है। इससे पहले पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमने डिस्कस किया, तो उसमें हार्मोन्स हमने बता दिए थे क्या होते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी से हार्मोन निकाले जाते हैं, एंजाइम निकाले जाते हैं, और इवन कुछ एनिमल्स के ऑर्गन भी यूज होते हैं एज अ मेडिसिन के लिए। तो हमारे पास एक मशहूर हार्मोन है जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को कहां से लिया जाता है? हॉर्स सीरम। हॉर्स की बॉडी का जो लिक्विड होता है ना, सीरम, उसके ब्लड में जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं सीरम। वहां से इसको लिया जाता है, मतलब हॉर्स की बॉडी से लिया जाता है। और यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके यूरिन में ये वाला हार्मोन ज्यादातर पाया जाता है।
तो दोनों एनिमल्स हैं, हॉर्स भी एनिमल्स और हमारे पास वुमेन भी दोनों एनिमल्स में आते हैं। तो इनकी बॉडी से हार्मोन निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार जो होते हैं। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया जिससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, दूसरा हमारे पास फंजाई जिससे हम एंटी फंगल बनाते हैं। ये जो एंटी फंगल है ये इसी फंजाई को फिर बाद में मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक को इसी तरह बैक्टीरिया को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन, लोवास्टैटिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये बैक्टीरिया से बनाई जाती है, लोवास्टैटिन जो है हमारे पास ये फंजाई से बनाई जाती है। तो इस तरह से तीसरा सोर्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चौथा सोर्स हमारे पास नंबर 4 पे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स मादनियात होते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। 3 आपकी बुक में लिखे हुए जिंक, जिंक से हम बनाते हैं जिंक ऑक्साइड, और फिर से हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल बनता है जिसको हम वाउंड्स पे इस्तेमाल करते हैं। एक्जिमा एक स्किन की बीमारी है तो उसके ऊपर फिर हम इसको लगाते हैं जिंक ऑक्साइड को। इसके साथ साथ आयरन को यूज किया जाता है एनीमिया वाली बीमारी के लिए। एनीमिया में क्या हो जाता है, एक पर्सन की बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, ब्लड जब लो हो जाता है तो उसको एनीमिया कहते हैं। तो उसको फिर आयरन दिया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन, हमारे ब्लड में आयरन होता है। इसके साथ साथ हमारे पास है गोल्ड सॉल्ट, इससे क्या किया जाता है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में जो पेन होता है ना, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये 3 मिनरल है हमारे पास, इनसे इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। लास्ट हमारे पास है सिंथेटिक ड्रग्स। ये कहां पर, ये हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो थोड़ा नेचुरल थी सारी, ये हम लेब्स में बनाते हैं, लेबोरेटरीज में खुद बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है मेरुवाना। मेरुवाना एक मेडिसिन है जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, उसको बहुत सारे पर्पस के लिए फिर यूज किया जाता है। तो दूसरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, मेडिकल ड्रग्स। 5 डिस्कस की हमने, जिसमें से प्लांट्स, एनिमल्स, और तीसरा था हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा हमारे पास मिनरल था, और 5 नंबर में हमारे पास था सिंथेटिक ड्रग्स। तो ये हमारे पास हो गया मेडिकल ड्रग्स। अब लास्ट टॉपिक आज का हमारा आता है यूजेज। कुछ आपके पास मेडिकल ड्रग लिखे हुए, इनका यूजेज आपने बताना होता है। जैसे एक हमारे पास है पेन किलर, इसके नाम से पता चल रहा है ये पेन को किल करती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पेन किलर, जो पेन को रिड्यूस कर देती है। एग्जांपल पेनाडोल एंड एस्पिरिन। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक, ये क्या करती है, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार देती है, जैसे हमारे पास पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। लास्ट हमारे पास वैक्सीन। वैक्सीन से क्या करते हैं, वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर हमें बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाता। एग्जांपल हमारे पास है हेपेटाइटिस, कोविड एंड रेबीज। जब कोई कुत्ता काट लेते हैं तो फिर रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये हमारे पास है यूजेज। क्या डिस्कस किया आज, हमने डिस्कस किया मैट्रिक क्लास का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, ड्रग्स की टाइप्स पढ़ी, 5 टाइप के मेडिकल ड्रग्स पढ़े, और 3 टाइप्स के मेडिसिन के हमने यूजेस पढ़े। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।